हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख सकते हैं हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो टाइप हम यहाँ पे ले रहे हैं वो टाइप है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उस पर क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये जो नॉर्मल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स लाइक थोड़े से बेसिक या उससे थोड़ा सा अबोव बेसिक लेवल जो है वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो जनरली हमको एग्जाम में इसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमको अच्छे से पता है कि इट इज़ रेट कांस्टेंट यदि हमको निकालना है तो k इक्वल टू 2.303 टी इक्वल टू लॉग a अपॉन क्या होता है a माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम न्यूमेरिकल्स कवर करें तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूले पहले से ही याद होने चाहिए और सब बेसिक के जो कंसेप्ट है वो सब क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ये रिएक्टेंट का, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। x होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड, तो रिमेनिंग होगी a माइनस एक्स। t मतलब टाइम ऑफ द रिएक्शन जिसमें इतना अमाउंट डिकम्पोज हो गया और इतना अमाउंट रिमेनिंग है या x अमाउंट डिकम्पोज हो गया, और k मतलब हमको पता है रेट कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला मेनली इस न्यूमेरिकल सेक्शन में मेनली यूज़ करेंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सभी वैरायटी आपको द बेसिक लेवल यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जनरली उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको पूछे जाते हैं मे बी नीट में या फिर जेई में। इसके अलावा हमको समटाइम k की वैल्यू जो है यहाँ पे हमको a दिया हो सकता है, a माइनस एक्स पूछ सकते हैं, या a दिया होगा x पूछ सकते हैं, k दिया होगा और ये दोनों टर्म्स दिए होंगे t पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या t दिया होगा तो और बाकी ये सम t है तो k हमको कैलकुलेट करने को पूछ सकते हैं, या फिर हमको t हाफ की वैल्यू पूछ सकते हैं जो k की कैलकुलेशन के बाद आती है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और t हाफ जो होता है ठीक है, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज दी हाफ रिएक्टेड अमाउंट, तो ये टी हाफ जो है दैट इज 0.693 अपॉन के होता है। तो हो सकता है कि हमको यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स दें और के की वैल्यू हमको पूछे, के की वैल्यू को निकालनी पड़े और सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का जो होगा उसमें यहाँ के रख के हमको टी हाफ दिया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको के की वैल्यू जो है वो टी हाफ की वैल्यू दे, उससे के निकलेगा, वो के यूज़ करके टी निकालना होगा या इधर की कोई टर्म निकालनी होगी। तो ये आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो फॉर्मूले को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें लॉजिकल बेसिस पे कि हमको ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है, मतलब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हमको गिवन हो सकती है और पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे के टी ये सब इतने सारे टर्म्स है, इसमें से कोई भी टर्म हमको देंगे और पूछेंगे, यहाँ से भी अपने को टी हाफ दे के पूछेंगे और के का यूज़ करके यहाँ पे कोई टर्म निकालनी होगी। तो ये थोड़ी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको न्यूमेरिकल में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सीधे न्यूमेरिकल शुरू होगा, थोड़ा सा सोचो फॉर्मूले के बारे में, क्या एप्लीकेशंस उस फॉर्मूले के हो सकते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट है। अब ये जो है ये गैस फेज रिएक्शन में नहीं चलता, ये जनरली यदि हमको कंसंट्रेशन टर्म्स में रिएक्शन दी है तब ये फॉर्मूला चलेगा। पर गैस फेज रिएक्शंस में फॉर्मूला जो है वो किस तरह से होता है, तो अभी मैं फुल डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं। वो ट्रिक देख के आप जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरली जो इक्वेशंस हमको गैस फेज में पूछते हैं वो इक्वेशंस के लिए रेट ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का इक्वेशन वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी गैस फेज रिएक्शन यदि है कि मान लो हमको इस तरह से कोई रिएक्शन दी है, इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो मान लो हमको इस तरह से रिएक्शन दी है, मे बी यू कैन गो फॉर ए गिवन है ए, टू बी और सी में क्या हो रहा है डिकम्पोजर है, इस तरह की कोई गैस फेज रिएक्शन है। यहाँ पे सभी रिएक्टेंट जो है वो क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स यहाँ पे गैसियस फेज में। तो ऐसी हमको रिएक्शन यदि दी हो तो इसमें जनरली हमको क्या दिया जाता है, इनिशियल प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमको के का इक्वेशन निकालना है, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए हमको पी इनिशियल प्रेशर जो है वो दिया रहेगा। इनिशियली ये जो है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ये कब होगा, जब टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है।
बट टी इक्वल टू टी पे मान लो कि ये टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेपरेशन कर दूँ या फिर इसको टी इक्वल टू यहाँ 0 रख दूँगा। तो टी इक्वल टू टी पे किस तरह से होगा ये अपन देखते हैं। तो टी इक्वल टू टी के बाद मतलब आफ्टर टाइम टी पी और सी फॉर्म होंगे। तो बी भी गैस है तो उसकी भी एक प्रेशर रहेगा, सी भी एक गैस है तो उसका प्रेशर रहेगा। पर यहाँ पे यदि 2 होता है तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ता है। यदि कोएफिशिएंट जो होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 1 है तो कुछ नहीं आएगा। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या रहेगी, पी माइनस क्या होगा इसमें से, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है इसलिए पी 0 माइनस पी रहेगा। तो ऐसे होगा। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर में हमने ये काफ़ी हम करते हैं इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 2 रहता है तो हम यहाँ पे P0 माइनस 2P कर देते हैं। यहाँ पे यदि 3 रहता है तो हम P0 माइनस 3P कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो P0 माइनस P किया से हमने। वैसे यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 करेंगे, 1 है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे PT की वैल्यू निकालनी है। तो PT की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, PT मतलब टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, अब रिएक्शन होने के बाद ये सब चीज़ें हैं रिएक्शन कंटेनर में, तो सबका एडिशन करना पड़ेगा सबके प्रेशर का, तो हमको टोटल प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, P0 माइनस पी प्लस 2P प्लस पी। तो ये P0 से P से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, P0 प्लस 2P इक्वल टू क्या मिलेगा, PT। अब यहाँ से हम PT जो है, अब मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ बिकॉज सिचुएशन चेंज हो गई तो भी आप डील कर सकते हो। और जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रिक वाली जो रिएक्शंस है उसमें फिर तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। P की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से PT माइनस ये जो 2P है वो इस साइड जाएगा, सॉरी क्या P0 उस साइड जाएगा, तो PT माइनस P0 और ये 2P हो जाएगा, ठीक है ना। तो PT माइनस P से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो P अभी ये जो पर्टिकुलर P है इसका वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज PT माइनस P0 अपॉन ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाल ली, मतलब जो प्रेशर बना यहाँ पे जो माइनस हुआ ये निकाल लिया। अब यहाँ से P की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। A का प्रेशर चाहिए एट T इक्वल टू 0 और A का प्रेशर चाहिए एट T इक्वल टू T। अब A का जो प्रेशर है आफ्टर टाइम T ये P0 माइनस P है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, P0 माइनस P इक्वल टू ये P का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो P0 माइनस ये क्या होगा, PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे P0 माइनस P का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2P0 माइनस PT प्लस P0 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो ये हो जाएगा कितना, 3P0 माइनस PT 2P0 और यहाँ पे 3P0 माइनस PT अपॉन ये हो जाएगा 2। ये वैल्यू हमारी आ गई P0 और माइनस P की। मतलब ये यहाँ से हमारा A का प्रेशर आ गया आफ्टर टाइम T, P0 माइनस P की वैल्यू, और A का प्रेशर है एट T इक्वल टू 0, इनिशियल प्रेशर P0। ये दोनों को हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। A की जगह हम P0 को रखेंगे और A माइनस की जगह A माइनस x की जगह P0 माइनस P रख देंगे, इसलिए हमने ये सब किया हुआ है। और फिर हमको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है किस तरह से आती है ये अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपना क्या निकलेगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग। अब अपना इनिशियल प्रेशर मतलब A जो होता है, यहाँ पे A रहता है वैसे जनरली, तो अब A की जगह क्या लेंगे, कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर लेंगे। तो ये P0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, A माइनस एक्स आता है। A माइनस एक्स मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट ये है, तो ये यहाँ पे रख देंगे। तो ये 3P0 माइनस क्या आएगा यहाँ पे PT, और ये 2 जो है वो यहाँ रखने के बाद यहाँ पे डिवाइड बाय 2 रहेगा, वो ऊपर जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आती है किसके लिए, ये इक्वेशन हमारी निकल के आती है किसके लिए, जब इक्वेशन कैसा हो, A गिविंग व्हाट 2B प्लस C ऑल आर गैसेस। तो ऐसा इक्वेशन आता है जब। अब आप देखो इसमें ट्रिक कैसे होता है कि जब आपके प्रोडक्ट 3 रहते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब देखो जब 3 प्रोडक्ट्स होंगे तो यहाँ 3P0 माइनस PT आएगा, और जितना यहाँ आपने लिया उससे एक कम यहाँ ऊपर लेना है, ठीक है। अब इसी अंडरस्टैंडिंग हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसी और फॉर्म्स के लिए। ओके, जैसे मान लो कि सपोज दैट आपकी इक्वेशन ये जो है A गिविंग B प्लस C प्लस D, ऐसा भी यदि आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट है, मतलब 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट्स है,
2 बी के और 1 सी का, और यहाँ पे भी 3 है। तो यदि इस तरह से भी होगा, इस तरह से भी होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 3 मोल्स है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में 3 मोल्स है, इसलिए सेम इक्वेशन दोनों के लिए अप्लाई करनी है। अब मान लो इस तरह से इक्वेशन आपको दी हो, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया हो बस, ये टिपिकल गैस फेज रिएक्शन जनरली न्यूमेरिकल में होते हैं। और मैंने आपको थोड़ा डेरिवेशन इसलिए बताया ताकि आप यदि सिचुएशन चेंज हो तो भी आप उससे डील कर सकें। तो यहाँ पे इस तरह की जनरली न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 अपॉन क्या होगा t लॉग। अब इसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 मोल है तो यहाँ 3 आता है और फिर यहाँ 2 आता है, यहाँ पे भी 3 मोल है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। वैसे यहाँ पे 2 मोल है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 2 मोल है तो यहाँ पे आएगा 2p0 माइनस PT, और ऊपर क्या आएगा इससे एक कम, मतलब यहाँ आएगा P0। तो ऐसे करके इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और मान लो आपका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जैसे A B में डिकम्पोज हुआ है सभी गैसेस से, तो K इक्वल टू, तो फिर तो बहुत इजी है 2.303 अपॉन T लॉग जो इनिशियल A रहता है उस A की जगह आप P0 रख दो, फिर A माइनस एक्स रहता है तो फिर A आया उससे P0 रख दो, और x की जगह यहाँ पे P है तो यहाँ पे P रख दो। तो ऐसे करके ये एक रिएक्शन आपकी हो गई, ये दूसरी रिएक्शन हो गई, ये तीसरी रिएक्शन हो गई, ये चौथी रिएक्शन हो गई। ऐसे 4 अलग अलग टाइप की गैस फेज रिएक्शंस के लिए आप ट्रिक लगा के अप्लाई कर सकते हो। मैंने डेरिवेशन बताया, पर आप इस अंडरस्टैंडिंग से भले ये इक्वेशन से तो भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कितने हैं, दो प्रोडक्ट है, मतलब 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है तो यहाँ 2 आएगा, उससे एक कम इधर, ये वाला पोर्शन सेम, बाकी का सबसे। यहाँ पे आपके 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। जितना यहाँ लेना है, जितने प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पे होंगे वो यहाँ आएंगे, उससे एक कम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। मान लो इधर 4 होते, 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते तो यहाँ पे 4p0 माइनस PT आता, और 4 से एक कम यहाँ 3p0 आता। तो इस तरह से ये एक ट्रिक मैंने आपको बता दी, जिससे आप गैस फेज की कोई भी रिएक्शन के इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के K की इक्वेशंस हम निकाल सकते हो। प्लस सिचुएशन चेंज हो जाए तो मैंने आपको थोड़ा एक एग्जांपल इसका ये डिराइव करके बता दिया ताकि उसको भी डील कर सको। तो फॉर्मूले तो अपने आ गए। चलो अब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो इसमें मैंने 2 फॉर्मूले देते फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, मोल्स के या कंसंट्रेशन के टर्म्स में, मोल्स या कंसंट्रेशन के टर्म में, और दूसरा होता है प्रेशर के टर्म में। ऐसे 2 ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस अपना फॉर्मूला जो है, अब अपना फॉर्मूला जो है वो कैसे आता है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले देखे। तो यदि हम देखें K इक्वल टू 2.303, अच्छा थोड़ा सा प्लानिंग करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे T इक्वल टू या फिर T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। ये 2 फॉर्मूले के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स में बता दूँ, ठीक है। तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसा है कि यहाँ पे आपको दिया है कि 87.5% of the substance disintegrated, 87.5% of the substance disintegrated, of the substance disintegrated in 45 minutes. In 45 minutes ऐसा आपको दिया हुआ है, इन 45 मिनट्स। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ आपको पूछी है, आपको बोला है कि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका T हाफ आपको यहाँ से क्या करना है, निकालना है। सो बहुत ही सिंपल है। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और आप खुद आंसर इसका ला सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल तो हम गिवन लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन गिवन लिखेंगे। यहाँ पे अब देखो इसका जो गिवन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये फॉर्मूला गिवन यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ये अपना हो गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। इसका गिवन चीजें क्या क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे ये परसेंट में दिया है, कोई भी चीज परसेंट में हो तो इनिशियल कितना होगा, फिर 100%। कोई भी चीज यदि परसेंट में दी हो, 87.4% ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड, मतलब शुरुआत में 100% होगा ना।
87.5% ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड, मतलब ये अमाउंट ऑफ डिकम्पोज अपने को दी है, कितनी है 87.5% जो है वो अमाउंट क्या हो चुकी है यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिया है इतना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो चलो ए अपने को मिल गया, यहाँ पे एक्स मिल गया, ए यहाँ पे मिल गया, एक्स मिल गया। अच्छा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो टी हाफ जो है, या सॉरी टी की वैल्यू अपने को दी है, टी इक्वल टू कितना है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स बस। तो अब आप क्या करेंगे, आपको हाफ लाइफ पूछा है, हाफ लाइफ के लिए अपने को क्या चाहिए, के चाहिए, है ना। के यदि अपने को मिल गया तो टी हाफ मिल जाएगा। बस यहाँ से ये पूरी इंफॉर्मेशन जो उससे आपको ये तीनों से आप क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। यहाँ से के जो है वो यहाँ से आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, और के जब निकलेगा व्हेन द के इज कैलकुलेटेड, इससे आप क्या निकालेंगे, टी हाफ निकालेंगे। बस ये हो गया अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व। चलो सेकंड न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, 87.5% सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन 45 मिनट्स, मतलब टाइम दिया है 45 मिनट्स। कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया, एक्स की अमाउंट दी है। इनिशियल यदि परसेंटेज में है इतना अमाउंट डिकम्पोज, तो इनिशियल 100 रहेगा, तो ये है। तो ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, के निकालेंगे, और के की वैल्यू यहाँ रख के टी हाफ निकालेंगे। तो ये अपना न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो आंसर आपका यहाँ पे आता है 15 मिनट्स। इसका जो आंसर है वो आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 15 मिनट्स आना चाहिए, ओके। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे अपन देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल द रिएक्शन, एक रिएक्शन अपने को दी है SO2Cl2 गिविंग SO2 प्लस Cl2। इस तरह का एक रिएक्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में ऑर्डर दिया हुआ है कि कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। ये भी हमको दिया हुआ है विथ हाफ लाइफ हाफ लाइफ भी अपने को दिया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट 3.15 into 10 raised to power 4 second at 320 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। What percentage of SO2Cl2 would be decomposed? What percentage of SO2Cl2 would decomposed? What percentage of SO2Cl2 would decompose on heating? On heating for 90 minutes. For 90 minutes at the same temperature 320 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसका भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन हम इसका लिख लेते हैं। तो अपने को क्या दिया है, टी हाफ दिया है, ठीक है, विथ हाफ लाइफ टी हाफ दिया है। अब टी हाफ देने का मतलब ये है कि आपका टी हाफ यदि आपका गिवन है 3.15 into 10 raised to power 4, तो इसका मतलब कि कोई यहाँ पे आपको के दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप टी हाफ यहाँ पे यदि रखोगे तो यहाँ पे के निकल जाएगा आपका, ये वैल्यू रखने के बाद के यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट टी हाफ देने का मतलब कि आपको के दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या चीज़ें दी है, विथ व्हाट परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 वुड डिकम्पोज्ड, मतलब हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, कितना परसेंट जो है वो डिकम्पोज हो गया, मतलब एक्स के वैल्यू हमको निकालनी है। तो फिर परसेंटेज में दिया है ये सब, परसेंटेज में जब भी दिया हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, ए इक्वल टू कितना आएगा 100%, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज, वो डिकम्पोज दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है टी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 90 मिनट्स, ठीक है। तो बस आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो इस बार यहाँ पे हमको के टी हाफ की वैल्यू है तो के की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। के की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, हमको यहाँ पे भी ए की वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हो ये न्यूमेरिकल कैसे, तो आपको काफ़ी सेम कुछ लिंक्स आपको मिल जाएगी अलग अलग न्यूमेरिकल में, एक कॉमन लिंक होती है बस। तो इस तरह से निकल जाएगा आपका, ये हो गया। अब इसका जो आंसर है, ये आंसर आपका जो आता है दैट इज 10.7% आएगा इसका आंसर। जिसका आंसर है
आंसर जो है वो 10.7% आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये भी अपना एक न्यूमेरिकल हो गया। %10.7%। क्वेश्चन नंबर 3, हम यहाँ पे लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। मतलब अपने को रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू हमको दी है एंड दैट इज 1.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 सेकेंड इनवर्स, ये आपको दिया है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, द परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन देन रिमेन आफ्टर 1 hour, the percentage of initial concentration that remain after 1 hour। तो ये हमको पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, सिमिलर टाइप का है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, के की वैल्यू दी है, तो के निकलेंगे 1.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर से परसेंटेज में दिया है, मतलब इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 100%। ओके, यहाँ पे हमको दिया है क्या है, द परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन आफ्टर 1 hour, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन हमको निकालना है, दैट इज हमको क्या निकालना है, a - x की वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में निकालनी है, क्योंकि a - x क्या होता है, रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसके साथ में आपको टाइम दिया है t इक्वल टू कितना है 1 hour। 1 hour मतलब कितना होता है 3600 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये वैल्यू हमको दी है। अब समझ जाओ क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे और a - x की वैल्यू निकालेंगे, बस सिंपल खत्म। चलो ये हो गया अपने 3 न्यूमेरिकल। आप देखो कितने इजीली हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स है जो इनिशियली जब हम बिगिन करते हैं किसी चीज़ को, तो सिंपली ये न्यूमेरिकल इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा जो आएगा इसका, दैट विल बी 95.96%। इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट 95.96%। ये आप कैलकुलेशन के बाद ये आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके बाद ये वैल्यू को पुटअप करोगे और सॉल्व करोगे तो ये आंसर कंफर्म कर लेना आपने। ये हो गया अपना न्यूमेरिकल जो है, दैट व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इज 3 न्यूमेरिकल्स हमको यहाँ पे मिल गए। चलो नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन, the time taken to reduce initial concentration, the time taken to reduce initial concentration by a factor of 1/4, by a factor of 1/4 is दिया है हमको 10 minutes। नेक्स्ट अपने को दिया है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 1/16, बाय अ फैक्टर ऑफ 1/16 इज, इस तरह का अपने को ये दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। ये आई थिंक 2 पार्ट न्यूमेरिकल है, इसको अपन क्या बोलेंगे 2 पार्ट न्यूमेरिकल, मतलब एक पार्ट है उससे कुछ निकलेगा वो दूसरे पार्ट में सॉल्व करने में यूज़ कर लेंगे, तो इसको 2 पार्ट न्यूमेरिकल होता है।
तो यहाँ पे पहले पार्ट में आपको क्या दिया है, तो टाइम टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसर्न, मतलब टाइम दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज पार्ट 1, ये इसका पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 1 में हमको क्या दिया है, टी की वैल्यू दी है, कितनी है ये, दैट इज 10 मिनट्स, यहाँ पे अपने को दिया है 10 मिनट्स, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमको दिया है यहाँ पे 10 मिनट्स। दूसरा हमको दिया है बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 का ही 1/4 इस तरह से आता है ना, तो यहाँ पे टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 1/4, मतलब यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/4, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 का फैक्टर 1/4 ये हो गया। तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देंगे 1, ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4, और t की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से अपना k की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से अपने k की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये k कैन बी, दिस k कैन बी कैलकुलेटेड, ये k कैलकुलेट करेगा। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम k की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे अपने को क्या है, नोन है, ठीक है, और हमको पूछा क्या है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, मतलब t की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, ठीक है। फिर से a की वैल्यू कितने लेंगे 1, क्योंकि फैक्टर में दिया है ना, परसेंटेज में दिया तो a की वैल्यू 100 लेते हैं, फैक्टर में दिया हो बाय फैक्टर ऑफ दिस तो a की वैल्यू 1 लेते हैं, और यहाँ पे अपने को a माइनस एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 1/16, तो ऐसे करके ये वैल्यू जो है वो हमारे यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो पहले a और a माइनस एस दिया है, t दिया है, k निकलेगा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का जो k है वो यहाँ रखेंगे, t पूछा है फिर बाद में, और ये वाली वैल्यू दी है। तो बहुत ही सिंपल है न्यूमेरिकल, इस तरह से ये चीज़ें हम डील कर सकते हैं। ये हो गया अपना। अच्छा, इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है दैट इज 20 मिनट्स, इसका आंसर 20 मिनट्स है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे करेंगे दैट इज 4 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, फिर से सिंपल एक क्वेश्चन है 87, कौन सा नंबर है ये, दैट इज 4th, नहीं 5th हमने की, ये क्वेश्चन नंबर अपना 4th था। क्या बोला उन्होंने, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% complete. First order reaction is 20% complete in 20 minutes. In 20 minutes. Okay? In 20 minutes. Calculate the time it will take to calculate the time. Calculate the time it will take to take the reaction to complete 80%. To complete, calculate the time for the reaction to complete 80%. इस तरह के क्वेश्चन पूछे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो चलो फिर से यहाँ पे हम देख लेते क्या होता है। यहाँ पे अब लिखता हूँ, ठीक है, 5th वन, व्हाट इज गिवन। तो इसमें फिर से ये पार्ट न्यूमेरिकल, पार्ट 1 में जो आएगा वो पार्ट 2 में यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या क्या अपने को गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट, 20% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इनिशियल फिर से परसेंटेज में दिया है ना, तो इनिशियल कितना लेंगे 100, और 20% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब a माइनस एक्स जो रिमेनिंग रहेगी वो कितनी रहेगी फिर 80%, ठीक है। 20% कंप्लीट हो गए, मतलब x की वैल्यू 20 है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 20 मतलब 80 हो जाएगा। अब इसमें और t आपको दिया है यहाँ पे, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपको, t इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका, दैट इज व्हाट, t की वैल्यू कितनी है 20 मिनट्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे रखेंगे 100, यहाँ पे रखेंगे 80, यहाँ पे रखेंगे 20, तो क्या निकलेगा यहाँ पे आपका k निकल जाएगा, मतलब यहाँ से k आपका जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, k जो है वो अपने को नोन है, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट टाइम, मतलब t आपको पूछा है, और फिर परसेंटेज दिया 80%,
80% टू कंप्लीट, मतलब फिर से ए परसेंटेज में तो 100%, ए माइनस एक्स 80% कंप्लीट हो चुकी है, तो बची हुई कितनी है, रिमेनिंग 20%। ठीक है, और के अपने को नोन है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे बस। मतलब पहले ये दिया हुआ था और टी दिया था, के पूछा था फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जो है उसमें टी पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट का जो के है वो यहाँ रखेंगे, टी पूछा है हमको और ये दिया हुआ है तो रख दिया ऐसे। तो ऐसे करके आप देखते हो कि ये बहुत ही, देखो हमने कितने न्यूमेरिकल्स कितने जल्दी कर लिए, नियरली हमने इसको लिए होंगे हार्डली 15 मिनट्स। और ऐसा क्यों, क्योंकि करने का तरीका जो है वो आप देखो किस तरह से, यदि आप ये भी चीज़ फॉलो करोगे, इस तरह से भी आप करते हो, तो काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाएगा और एक स्ट्रेटेजी आपकी बन जाएगी कि यार न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं, एक स्ट्रेटेजी, एक सिमिलर वे टू सॉल्व डिफरेंट रिएक्शन, ये इस तरह से आना चाहिए। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, ठीक है, ये फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। तो बस आप देखते हो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, ए और एक्स की वैल्यू दी थी, टी की वैल्यू दी थी, के निकाल लिया, के से टी हाफ निकाल लिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड में क्या किया हमने, टी हाफ की वैल्यू जो है वो दी थी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे टी हाफ निकाला है, के निकाल के टी हाफ निकाला, यहाँ पे टी हाफ पहले से दिया तो के निकाल लिया, और फिर ए की वैल्यू और टी की वैल्यू दी थी, टी हाफ से के निकाले, एक्स निकाल लिया, ये हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल, के की वैल्यू आपको दी है, परसेंटेज में जब हो तो इनिशियल 100 लेते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी पूछा है आपको, और टी की वैल्यू आपको दी है। फोर्थ न्यूमेरिकल में दो पार्ट, ये 2 पार्ट न्यूमेरिकल हमने दो किए, तो फर्स्ट पार्ट में हमको टी की वैल्यू दी है ए और ए माइनस एस की वैल्यू दी है, के निकाल लिया, वो के सेकंड पार्ट में यूज कर लिया टू कैलकुलेट टी। यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया, ए की वैल्यू दी है, ए माइनस एस की वैल्यू, टी की वैल्यू 20 मिनट्स, ये हमने कर ली, और इससे निकाल लिया के, और के को हमने सेकंड वाले न्यूमेरिकल में यूज कर लिया। तो बस यहाँ पे ये कि परसेंटेज में दिया था और यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में दिया था, इसलिए हमने ये दोनों यहाँ पे कवर कर लिए। तो ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर टाइप यहाँ पे हो जाता है, जो बेसिक लेवल है अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो यहाँ से आएगी। अब इसमें थोड़ी सी जो वैरायटी वो हम थोड़े हायर लेवल वाले, जो सेकंड लेवल होगा इस पर्टिकुलर के ऊपर, वो सेकंड लेवल में हम थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी हमने जो लेक्चर की शुरुआत में हमने यहाँ पे गैशियस फेज के क्वेश्चंस किए थे, वो भी हम कर लेते, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिखते थोड़े से लेंदी हैं पर बहुत ईजी है, क्योंकि हमने शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से और इसको पॉज करके देख सकते हो। तो अभी गैस फेज रिएक्शंस जो है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अपना, जो हमारी कौन सा था यहाँ पे, अपने 3 रिएक्शंस थे, ठीक है ना, हमारे 3 रिएक्शंस अलग अलग थे, कौन कौन से, एक तो अपना जो कॉमन वाला है, सबसे कॉमन वाला जो है वो इस तरह का रिएक्शन है, या फिर हमारा इस तरह का रिएक्शन है B प्लस सी प्लस डी, ओके। तो ये रिएक्शन है, और इसके ऊपर से जो हमारा इक्वेशन आया था वो किस तरह से आया था, तो 2.303 अपॉन टी लॉग। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर तो हमेशा क्या रखना, ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ऊपर क्या रखेंगे, इनिशियल प्रेशर, तो वो तो ऊपर तो हमेशा फिक्स आएगा P0 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 मोल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3P0 माइनस Pt, और यहाँ जितना लिया उससे एक कम यहाँ लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है। अब इसके लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन गैस फेज का हम यहाँ पे ले रहे हैं, गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन फर्स्ट, गैसियस रिएक्शन हमको दी है A 2B plus C, all are gases, ठीक है, is found to be first order, is found to be first order, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है। नेक्स्ट, इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ इनिशियल प्रेशर दिया उन्होंने, इफ द रिएक्शन स्टार्टेड विथ, if the reaction is started with, if the reaction started with 90 mmHg
प्रेशर दिया हुआ है 90 mmHg, द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t, द टोटल pressure after time t, the total pressure after time after 10 minutes, मतलब t दिया हुआ है, after 10 minutes is found to be 180, is found to be 180 mm of Hg, ठीक है, ये दिया हुआ है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू आपको यहाँ पे पूछी, तो बहुत ही सिंपल बेटा, क्या करना, सीधे न्यूमेरिकल में पुटअप करनी वैल्यू, और दिखता है थोड़ा सा लेंदी पर बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाएगा, जब आपको ये ट्रिक पता नहीं होगी, क्योंकि गैस फेज रिएक्शन के फॉर्म चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला पहले डिराइव करना पड़ेगा और फिर जाके सॉल्व करना। जैसे बुक में सॉल्यूशन में ऐसे दिया रहता है, और हमने यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर लिया। बस यहाँ पे आपको क्या दिया है, P0 की वैल्यू कितनी दी है, इनिशियल प्रेशर कितना है आपका 90 mm, ठीक है, PT आपका कितना दिया है यहाँ पे 180 mm, PT आपका दिया है, T यहाँ पे कितना दिया आपको 10 मिनट्स, और पूछा क्या है, K की वैल्यू पूछी है, दैट्स इट, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। तो आपको यहाँ पे P0 रखना है 90, यहाँ पे रखना है 90, माइनस यहाँ पे रखना है 180, यहाँ पे T रखना है 10 मिनट्स, के निकल जाएगा आपका। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, सीधे ऐसा दिया हो तो भी सिमिलर वे में हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर जो यहाँ पे आता है दैट इज 1.15, इसका आंसर जो है 1.15 इंटू 10⁻³ आई थिंक -3, 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है इसका आंसर। बस अब आप ये सब वैल्यू पुटअप करना है और आपको इस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, ओके। सो जनरली इसी तरह के न्यूमेरिकल्स, मतलब गैस फेज रिएक्शन इसी तरह की आती है, टिपिकल गैस फेज रिएक्शन जनरली पूछते हैं। चेंज भी हो गए तो मैंने लेक्चर के आपको शुरुआत में बताया कि चेंज भी हुआ इक्वेशन, तो आप फिर थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ईथर आपको दिया है इस तरह का, क्वेश्चन नंबर वी कैन से 2 ले सकते हैं अपन, जो भी कुछ है, कि आपको OCH3 गैस फेज में है, गिविंग CH4 प्लस आपको दिया है हाइड्रोजन एंड CO, ऑल आर गैसेस, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। The reaction is carried out in a constant volume container at 500. ऐसा दिया कि the reaction is carried out at constant volume. इस तरह से कुछ टेम्परेचर ऐसे दिया उन्होंने, as a half life कितना दिया 14.5 आई थिंक, यस 14.5 मिनट्स ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। द रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ओनली डाईइथाइल ईथर इज प्रेजेंट इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ पॉइंट, मतलब इनिशियली ईथर का जो प्रेशर है वो प्रेशर P0 की वैल्यू दी है इन्होंने, एंड दैट इज 0.40 ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में इन्होंने अज्यूमिंग द आइडियल गैस बिहेवियर मार्क आउट द प्रेशर आफ्टर द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 12 मिनट्स, मतलब अपने को PT की वैल्यू जो है वो निकालनी है और T की वैल्यू दी है 12 मिनट्स। बस यार सिंपल है, कुछ नहीं, आपको पता चल गया। आप देखो ये रिएक्शन का फॉर्म जो है वो ये वाला है, यहाँ पे यहाँ पे लिख देना, ये जो रिएक्शन है ये और ये सेम है, अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया था वो ये रिएक्शन जैसा था, मतलब यही वाली रिएक्शन इनफैक्ट दी थी, पर ये अब एक्चुअल रिएक्शन दी है पर उसका फॉर्म ये है, तो ये फॉर्म है, A की जगह ये है, B C की जगह तीनों है, तो इसका मतलब ये फिर टिपिकल गैस रिएक्शन है, गैस फेज रिएक्शन, तो इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो अब दिया क्या है हमें, बहुत सिंपल बात है, P0 की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.4 ये रखना है, PT अपने को दिया है कितना है यहाँ पे निकालना है PT, T की वैल्यू यहाँ पे दी है 12 मिनट्स,
ठीक है। और k की वैल्यू कहाँ दी है, अरे हाफ लाइफ दिया है ना बेटा, हाफ लाइफ कितना है 14.5, तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर है यहाँ से k निकालेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो t हाफ को यहाँ रखेंगे, यहाँ से k आपका निकल जाएगा, k कैलकुलेट हो जाएगा, वो k यहाँ रखेंगे, t की वैल्यू 12 मिनट अपने को दी है, ठीक है, ये दिया है अपने को कितना 0.4, यहाँ पे 0.4 रखना है और यहाँ पे pt की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो बहुत सिंपल है, ये जब आप ये चीज़ करोगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 0.749 ATM, 0.749 ATM, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो चलो, क्योंकि यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है यूनिट बराबर एकदम, तो बस ये हो गया अपना सिंपल। तो देखो आप सिंपली दो न्यूमेरिकल हमने कितनी जल्दी से सॉल्व कर लिया। बस हमको ये कनेक्शन लगना चाहिए कि यार ये वाली हो या ये वाली हो, किसी भी टाइप के तो यही वाला फॉर्मूला आता है, अदरवाइज ये पता नहीं तो हम क्या करते हैं हर एक रिएक्शन के लिए सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअली डिफरेंस बहुत छोटा है, अब यहाँ पे कोई ये देगा तो ये निकलेगा, ये दिया तो और डिराइव करके देख सकता है कोई, फिर ये भी उसको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये सब सेम ही है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट जो है गैस फेज रिएक्शन में हमको इक्वेशन जो है इस तरह की दी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन C2H4O गैस फेज है, ये डिकम्पोज हो जाता है C2H4O टू गिव CH4 एंड CO, CH4 and CO, all are gases। और आपको बोला यदि इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस, इसका जो इनिशियल प्रेशर है P0 वो आपको दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर, और वो इनिशियल प्रेशर है 80 टॉर, 80 टॉर का प्रेशर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ 20 मिनट, टोटल प्रेशर मतलब PT की वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 मिनट, मतलब T भी दिया है यहाँ पे 20 मिनट, एट द एंड ऑफ 20 मिनट इज 120 टॉर, तो ये 120 टॉर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द टाइम नीडेड फॉर द 75% डिकम्पोजिशन, द टाइम नीडेड फॉर द 75% decomposition, the time needed for the 75% decomposition of C2H4O would be, of C2H4O, ये अपना क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये 2 पार्ट न्यूमेरिकल है, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर जो कंसंट्रेशन वाले हैं उसमें 2 पार्ट देखे, वैसे यहाँ 2 पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, अब अच्छा इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म का है, इसमें क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट, कितने हैं 2 मोल्स, 2 मोल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, जितना यहाँ लिया उससे 1 कम यहाँ करेंगे, बस ये इक्वेशन बन गई। तो अब देखो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे क्या दिया अपने को P0 की वैल्यू, जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1, इस पार्ट 1 में अपने को क्या दिया P0 की वैल्यू दी है कितनी, यहाँ पे P0 की वैल्यू 80 टॉर, PT की वैल्यू अपने को दी है कितनी 120 टॉर, ठीक है, T की वैल्यू अपने को दी है कितनी 20 मिनट्स, तो ये यहाँ रखेंगे है ना, P0 रखेंगे, T रखेंगे और T रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा K कैन बी कैलकुलेटेड, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। पर अपने को K नहीं पूछा, अपने को क्या पूछा लास्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, द टाइम नीडेड फॉर 75% डिकम्पोजिशन, ये पार्ट 2 में जाएगा, ठीक है, पार्ट 2 में, तो अपने को टाइम, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस 6 भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, सिंपल है। अपन ने दोनों फॉर्मूले किए हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे न्यूमेरिकल हमने लेक्चर के शुरुआत में किए थे। तो बस यहाँ पे परसेंटेज में दिया हो तो मैंने आपको बताया A परसेंटेज में, तो कोई भी परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल तो A कितना लेना है इनिशियली 100%। क्या पूछा है, द टाइम नीडेड फॉर 75% डिकम्पोजिशन, मतलब x की वैल्यू 75% है तो A माइनस x की वैल्यू कितनी होगी 25%, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है उससे हमने K अपने को यहाँ पे क्या है ये कैलकुलेट कर लिया हमने K को वापस, और बस अपने को यहाँ पे क्या पूछा टाइम पूछा, तो ऐसे करके
हम यहाँ से द टाइम नीडेड वो निकालेंगे। तो ऐसे करके ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है बेटा। लगते हैं कि थोड़े से ये गैस फेज वाले थोड़े आपको लगेंगे, बट ये तो पहले वाले पार्ट से भी इजी है, ठीक है। और कैसे हमको ट्रिक से इक्वेशन लानी वो मैंने आपको बता दिया। और मान लो कि दूसरी कोई गैस फेज इक्वेशन है, तो शुरुआत में मैंने आपको लेक्चर में डेरिवेशन में बताया कि कैसे करना है। तो ये अपना एक जो पर्टिकुलर टाइप है वो यहाँ पे अपना हो गया, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और फिर हम इसके थोड़े हायर लेवल के न्यूमेरिकल अगले वाले लेक्चर में यहाँ पे, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा।